नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेटर पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? आज आपको मैं ट्रांसलेटर पढ़ाने वाला हूं। ट्रांसलेटर होता क्या है, सबसे पहले ये चीज देखेंगे, फिर ट्रांसलेटर के हम टाइप्स देखेंगे, फिर ट्रांसलेटर से कैसे अपने जो एग्जाम्स हैं जिनमें हम अपियर होने जा रहे हैं उनमें कैसे यहां से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, वो भी चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखो, ट्रांसलेटर होता क्या है, सबसे पहली बात। ठीक है, ट्रांसलेटर होता क्या है? जैसे सपोज दैट मुझे हिंदी आती है, मुझे क्या आती है, कोई हिंदी लैंग्वेज आती है समझ में, ठीक है, और मैं बात किससे कर रहा हूं, किसी इंग्लिश लैंग्वेज वाले से कर रहा हूं। जिसे इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है उससे मैं बात कर रहा हूं और मुझे आती है हिंदी लैंग्वेज। तो क्या मुझे इसकी बातें समझ में आएगी? क्या इसका कम्युनिकेशन मेरे समझ में आएगा? क्या बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो मुझे इससे कम्युनिकेट करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो इंग्लिश जानता हो। जो क्या जानता हो? जो इंग्लिश जानता हो। तो जी व्यक्ति क्या करेगा, इसकी जो बात होगी वो इसे हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे बता देगा, तो मुझे वो बातें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, वो बातें मुझे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोला जाता है। दैट कॉल्ड क्या? ट्रांसलेटर। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांसलेटर होता क्या है। ठीक है, अब ये तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि आपको ट्रांसलेटर होता क्या है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेटर होता क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है ट्रांसलेटर? देखो, चुटकियों में समझ में आता है, बस जरा सा ध्यान से समझना, बस देखो समझ में आएगा ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर समझने से पहले आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज समझनी होगी पहले, कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कितनी होती है? तीन होती है। कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज, एक होती है बाइनरी लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इस बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। यदि इन दो लैंग्वेजेस में कोई चीज, कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोई प्रोग्राम किस में डिजाइन है, असेंबली में या हाई लेवल में, कोई भी प्रोग्राम है डिजाइन है, तो इन दोनों लैंग्वेज में यदि वो प्रोग्राम डिजाइन है तो ये कंप्यूटर उसे नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। ठीक है, तो इन दोनों लैंग्वेज में जो भी चीज लिखी है उसे कंप्यूटर को समझाने के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी। जैसे मुझे इंग्लिश समझने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर एक इन दोनों लैंग्वेजेस को समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, तो उस जो सॉफ्टवेयर की इन्हें समझने के लिए आवश्यकता हो रही है उसी को बोला जाता है ट्रांसलेटर। उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेटर बोला जाता है। आप समझ में आ गया? यानी इन दोनों लैंग्वेजेस को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम होता है ट्रांसलेटर। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांसलेटर होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्रांसलेटर के तीन प्रकार कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। There are three types of computer. There are three types of translator. First one is compiler, second interpreter, and last one is assembler. ठीक है, लास्ट क्या होता है? असेंबलर होता है। अब देखिए कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर से क्वेश्चंस कैसे होते हैं। कंपाइलर क्या होता है? देखो, किसी हाई लेवल लैंग्वेज को, सबसे पहली बात डेफिनेशन क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज। क्या? किसी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। ठीक है,
और इससे जुड़ा हुआ पॉइंट और क्या है, ये क्या करता है भैया, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। क्या बनाता है ये ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण करता है कौन, कंपाइलर। ठीक है, मैं अभी इन दोनों को साफ कर रहा हूं, इसे समझाने। देखो जी क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो इसका हो गया कि ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ क्या है, ये ऑल सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। ये क्या करता है, सभी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये क्या है मैं अब भी बताता हूं, यानी जितने भी सोर्स कोड होते हैं एक ही समय में ये इसमें मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। देखो कैसे, जैसे सपोज दैट मेरा एक पेज है, इतना बड़ा पेज है और इसमें लिखी हुई है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या लिखी हुई है, हाई लेवल लैंग्वेज लिखी हुई है इस पेज के अंदर। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पेज है इसमें क्या लिखी हुई है, हाई लेवल लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, लिखी हुई है। अब इसमें जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज लिखी हुई है उसको एक ही बार में ये क्या कर देता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसी यही मतलब है ऑल सोर्स कन्वर्ट इनटू क्या, मशीन कोड। मतलब देखो सबसे पहले सोर्स कोड क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी चीज लिखी होती है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज में जो भी चीज लिखी होती है उसको बोलते हैं मशीन कोड। ठीक है, तो सोर्स कोड इसलिए बोला, सोर्स कोड की जगह पर हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी भी चीजें अपनी लिखी हुई हैं उन्हें एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में। कौन, कंपाइलर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण करता है। इसका पेशेंस रखना, मैं अभी बता रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट फाइल होती क्या है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब अगला अपन लेते हैं क्या, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर देखो इससे जुड़े हुए क्या पॉइंट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या नहीं करता, ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण नहीं करता। और क्या समझना है इसमें कि सपोज दैट ये एक पेज है, इस पेज में जो क्या लिखी हुई है, हाई लेवल लैंग्वेज लिखी हुई है या फिर सोर्स कोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सोर्स कोड लिखा हुआ है। ठीक है, सोर्स कोड लिखा हुआ है। इस सोर्स कोड या फिर इस हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर क्या कर रहा था, पूरे को एक साथ कन्वर्ट कर रहा था किसमें, बाइनरी में। बट ये जो कौन इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इसीलिए क्या नहीं बनाता, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। ठीक है, क्लियर है। अब 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, यहां से क्लियर होगा और वही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम। देखो क्या, ये ऑब्जेक्ट फाइल क्यों नहीं बनाता। देखो कंपाइलर क्या करता है, पूरे को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। तो मुझे बताइए गलती होने के चांसेस किसमें है, जो एक बार में पूरा पेज कन्वर्ट कर रहा है उसके गलती होने के चांसेस हैं, इसकी गलती होने के चांसेस नहीं है। तो इसकी गलतियों को डिफाइन करने के लिए, इसकी गलतियों को कम करने के लिए ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण करता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, इसलिए गलतियों की होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, अब यहीं पर देख लीजिएगा स्पीड किसकी ज्यादा होगी। तो जो एक बार में सारी की सारी चीजें कन्वर्ट कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो भी अंतर थे, जो भी डिफरेंस थे, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अपने किस पर, असेंबलर पर। असेंबलर क्या है अपना, देखिए असेंबलर देखिए, असेंबलर कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन में क्या याद रखना है आपको असेंबलर की, कि असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है उसे असेंबलर कहते हैं। यानी बाइनरी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में जिसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है उसे असेंबलर कहते हैं।
देखो असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? बाइनरी लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? बाइनरी लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं, सॉरी असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको असेंबली लैंग्वेज देखना है, फिर उसके बाद मैं आपको असेंबलर समझाता हूं जरा सा। जो असेंबली जो लैंग्वेज होती है उसमें जो कोड लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं क्या? उसे ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है, सॉरी निमोनिक कोड होता है। उसे क्या बोला जाता है? निमोनिक कोड, एम निमोनिक। उसे क्या बोला जाता है? एम निमोनिक कोड। एम साइलेंट रहता है इसलिए इसमें निमोनिक बोला जाता है। यानी असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखे होते हैं उन्हें निमोनिक कोड बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखे होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखे होते हैं उसे मशीन कोड बोला जाता है। ठीक है, मशीन कोड बोला जाता है। इस ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। इस ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। इस कौन सी? इस न्यूमोनिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, दैट कॉल्ड क्या? असेंबलर। ठीक है, यानी असेंबली लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर, या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि निमोनिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, दैट कॉल्ड क्या? असेंबलर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, और क्या ट्रांसलेटर क्या होते हैं। लैंग्वेज मैंने आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताई है क्योंकि मैं लैंग्वेज अलग से पढ़ाता हूं, तो आप लोगों को लैंग्वेज में अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये तो 3 और भी प्रकार होती हैं, ओरिएंटेड लैंग्वेज, नॉन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज होती है, तो वो बाद में अपन देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो वाली बोर्ड वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, अगर आप देखो पहले अपनी क्या चल रही थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस थी, यानी मैं पीडीएफ में टाइप करता था, फिर पीडीएफ से आपको एक्सप्लेन करता था। ये क्या है, बोर्ड पर लिख रहा हूं आपको। क्या इससे क्या होगा? इससे आप जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, उससे आप नोट डाउन करते चलोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, आपके नोट्स भी तैयार होते चले। ठीक है, जैसा भी है आप मुझे बता देना कमेंट करके, ऐसा पढ़ना है आपको या फिर वो बोर्ड वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो करता हूं, वैसे मेरे हिसाब से ऐसे ही अच्छा है, तो ऐसे ही चल रही है। ठीक है, हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को सीखने मिला है, तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, वहां वहां आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। भाई अपन 1000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल पास है, तो जरा सा एफर्ट डालिए, जरा सी मेहनत कीजिए और अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, ताकि हम आपको इसी प्रकार की, अभी रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है ना, फिर आपको लाइव वीडियोस मिलने लगेंगी। लाइव वीडियो का कुछ मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये फोटो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।